बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th जनरल मैथ की हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप की फैक्टराइजेशन की। ठीक है। और हर एक्सरसाइज में एक नया मेथड था। ठीक है। और हर एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन की पहचान करने का तरीका भी बताया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कंबाइन हैं। तो अब देखें यहाँ पर आपका जो है ना ये टेस्ट है एक किस्म का कि आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया। ठीक है। तो अब देखें हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 टर्म्स नज़र आ रही हैं और इनमें कोई फार्मूला भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो यानी हमने इनकी पेयरिंग करके इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें, आप अगर थोड़ा सा इस पर गौर करें तो फर्स्ट 3 टर्म में ए स्क्वायर सेम कॉमन है। देखिए इन तीनों में ए स्क्वायर है और इन तीनों में बी स्क्वायर है। ठीक है। तो हम 3 टर्म्स की पेयरिंग करेंगे और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर इसके पास देखें क्या बच जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी। और इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर इसके पास भी फर्स्ट टर्म के पास सी बच जाएगा, सेकंड के पास डी और लास्ट टर्म के पास देखें 2 बी बाहर निकल गए, 1 बी बच गया। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे। देखिए पहली वाली तो अरेंज है बी प्लस सी प्लस डी। दूसरी वाली में अरेंज करेंगे, बी को पहले लिख लेंगे, फिर सी को लिखेंगे, फिर डी को। अब देखिए ये 2 टर्म बन गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों में ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास कॉमन है, क्या आ जाएगी, बी प्लस सी प्लस डी। और फर्स्ट टर्म के पास बच गया ए स्क्वायर और सेकंड टर्म के पास बच गया बी स्क्वायर और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये कंप्लीट स्क्वायर है और इसको चेक करें ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये नहीं है कि आपने इस फार्मूले को खोल लेना, नहीं, हम तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, इसको ऐसे ही रखें और इसको इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखें। तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से देखें ये दोनों वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस हो जाएंगी, ए माइनस बी में एक बार 3 प्लस हो जाएगा और एक बार इनमें से 3 माइनस हो जाएगा और हम इसको किस टर्म में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम इसको लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -2x क्यूब प्लस 48x स्क्वायर माइनस 46x। ठीक है। अब देखिए 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले देखें आपके पास फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट को देखें 2, 48 और 46 तीनों जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें इसके पास 3 एक्स हैं, इसके पास 2 एक्स हैं, इसके पास 1 एक्स है। सबसे छोटी एक्स की पावर कॉमन निकल जाएगी 2x। फर्स्ट टर्म के देखें माइनस भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 1 एक्स भी निकल गया, तो इसके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज होगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 48 आता है, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 1 एक्स बाहर निकल गया, पीछे सिर्फ 1 एक्स बच गया। अब ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 बाहर निकल गया है, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6 और एक्स भी कॉमन चला गया है। ठीक है। अब देखिए 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। 3 टर्म्स का देखें, हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि 3 टर्म्स वाला अगर क्वेश्चन है तो फार्मूला बन जाए। ठीक है। और फार्मूले के लिए क्या कंडीशन है, 2 कंप्लीट स्क्वायर हों विद पॉजिटिव साइन और मिड में उनकी प्रोडक्ट का डबल मौजूद हो। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन थर्ड टर्म कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से ये जो है फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब यहाँ से हम ए बी सी निकालते हैं। देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स का कोफिशिएंट है -24 और सी की वैल्यू क्या है, 23। ठीक है। अब हम ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे,
a इंटू सी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 23। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए 23 प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे, ये अपने ही टेबल में आता है। अच्छा जी, अब देखिए 23 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। प्राइम नंबर है, दो ही इसके पॉसिबल होंगे, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। लेकिन चूंकि प्लस 23 है तो दोनों फैक्टर एक दफ़ा पॉजिटिव और दोनों फैक्टर एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 + 23 24, -1 -23 -24। हमारा सिलेक्टेड ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? -24 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो फैक्टर हमारे पास आए हैं -1 और -23, इसको हम इस मिड टर्म की जगह हम लिख लेंगे और साथ x लगाएंगे, क्योंकि मिड टर्म के साथ x है तो -23x -1x आ जाएगा। बड़ा फैक्टर हमेशा आपने पहले लिखना है। ठीक है। अब पेयरिंग करेंगे, पहले दो में से x कॉमन निकलेगा, अंदर रह गया x -23। थर्ड टर्म के साथ माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ 1 कॉमन आएगा, नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो अंदर x -23 हो जाएगा। अब दोनों में से x -23 कॉमन निकलेगा, फर्स्ट टर्म के पास x बच जाएगा और सेकंड टर्म के पास -1 बच जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, x6 + y6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है x6 + y6। ठीक है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। अब देखें, हम इसको इन टर्म्स ऑफ क्यूब भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखूंगी, मतलब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 × 3 बनेगा। ठीक है। यानी 6 जो है वो कैसे आ जाएगा? 2 × 3। ठीक है। अगर मैं इसको इस x की पावर 6 को लिखती हूँ, x इज 2 × 3। ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो क्यूब को अंदर रखें, स्क्वायर को बाहर रखें, और अगर जो है क्यूब को अंदर रखेंगे, सॉरी स्क्वायर को अंदर रखें तो क्यूब को बाहर रख लेंगे। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं क्यूब को अंदर रखती हूँ, स्क्वायर को बाहर, तो ये x क्यूब का स्क्वायर और y क्यूब का स्क्वायर दो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे। लेकिन फिर ये आगे हल नहीं होगा क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन नहीं है। मेरे ख्याल से जो आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था उसमें दरमियान में माइनस था। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि मिड में माइनस नहीं है तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो चलें इसको लिखते हैं क्यूब की शक्ल में। यहाँ आ जाएगा x2 का क्यूब + y2 का क्यूब। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला है? a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है। ये हमारे पास a³ + b³ का फार्मूला आता है। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर है? x² के, b किसके बराबर है? y² के। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? x² + y² इंटू, अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है ना, तो x² का स्क्वायर हो जाएगा, फिर a × b है तो x² × y² हो जाएगा, फिर जो है y के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया x² + y² और ये बन जाएगा x4 - x² y² + y⁴। ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विदाउट डायरेक्ट डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ - 3x² + x - 2 इज डिवाइडेड बाय x - 3। ठीक है। तो अब चूंकि हमने इसे रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो गिवन पोलिनोमियल को हम p(x) का नाम दे देंगे और डिवाइजर जो है हमारे पास x - 3 है। इसके मैंने आपको जब हम रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइज करते मैंने आपको बताया था कि यहाँ से x की वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं, या तो डिवाइजर को इक्वल टू 0 करें और x की वैल्यू निकाल लें, या फिर x - r इज इक्वल टू x - 3 के साथ कंपेयर करें। तो देखें r की वैल्यू क्या आ जाती है? 3। ठीक है। और यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ r इसको पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 पुट करनी है। तो 2 × 3 का क्यूब - 3 × 3 का स्क्वायर + 3 - 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27।
फिर 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 3 - 2, ठीक है। अब 27 2 जार बच्चों कितना हो जाएगा 54 आ जाता है, ठीक है। और 9 3 आर 27 + 3 - 2, ठीक है। अब क्या तरीका है कि प्लस वालों को आपस में प्लस करके लिख लें, 54 को किस में प्लस करके लिखेंगे 3 में, ठीक है। 54 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे और 27 और -2 आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ एडिशन के बाद माइनस का साइन आ जाएगा। तो 54 + 3 57, 27 + 2 29, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा 57 - 29, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 28, एंड दिस इज आवर रिमाइंडर विदाउट डायरेक्ट डिवीजन मेथड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करने के लिए हमें क्या कहा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। तो हम देखेंगे 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हम इसमें से क्या निकालेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन निकल आएगा, अंदर इसके पास क्या बच जाएगा x³ और 2 6 are 12 और 2 4 are 8, ठीक है। अब देखें 2 वैल्यूज़ हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बल्कि क्या है परफेक्ट क्यूब है। ये किसका क्यूब है x का और ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, ठीक है। 2 वैल्यूज जब परफेक्ट क्यूब होती हैं और मिड में माइनस का साइन होता है तो हमारे पास माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें फार्मूले में फार्मूले में a है तो यहाँ पर a किसके बराबर है x के और b किसके बराबर है 4 के, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से पहले हमने क्या लिखना है a - b यानी कि x - 4, ठीक है। फिर अंदर देखें इस ब्रैकेट को हम खत्म कर देते हैं इसको, क्योंकि अंदर यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को उधर लगा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें क्या है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है x के बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर आपने a को b से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो a और b जो है वो क्या है x × 4, ठीक है। फिर क्या है b का स्क्वायर, तो b किसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 × x - 4 ऐसे ही आएगा। यहाँ पर अंदर देखें x, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये x² हो जाएगा 4x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4x और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, y² - 2y - 48, ठीक है। 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स में देखें हमने सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि हमारे पास फार्मूला बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो फार्मूले की कंडीशन क्या है, 2 कंप्लीट स्क्वायर हों विद पॉजिटिव साइन। तो देखें y तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और अगर होता भी तो यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है। तो 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म से फार्मूले से हल नहीं होना, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी -48। अब आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है, 1 × -48 = -48, ठीक है। अब हमने क्या करनी है -48 की हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलें अब इसका टेबल बनाते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमने इसका टेबल बनाया है। क्योंकि ये -48 था तो दोनों फैक्टर एक दफ़ा पॉजिटिव होंगे और एक दफ़ा दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो मैंने ये सारे तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए हैं। एक दफ़ा देखिए सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, एक दफ़ा 48 के साथ माइनस, एक दफ़ा 1 के साथ माइनस। फिर 2 के टेबल में आता है तो एक दफ़ा 24 के साथ माइनस, एक दफ़ा 2 के साथ माइनस। फिर 3 के टेबल में आता है तो एक दफ़ा 16 के साथ और एक दफ़ा 3 के साथ माइनस। 4 12 are 48 होता है तो एक दफ़ा 12 के साथ और एक दफ़ा 4 के साथ माइनस। 6 8 are 48 होता है तो एक दफ़ा 8 के साथ माइनस और एक दफ़ा 6 के साथ। अब देखिए सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने की, इस तरफ तो सारे -48 है, हमने कौन सा पेयर चुनना है जिसमें हमारे पास b की वैल्यू -2 आए। तो हमारे पास यहाँ पर आ रही है b की वैल्यू -2, तो अब देखिए ये फैक्टर किसकी जगह आएंगे -2y की जगह, ठीक है। तो -2y को हटाकर हम -8 और 6 लगाएंगे विद y, तो -8y + 6y पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट टू में से y कॉमन निकलेगा, अंदर y -8 रह जाएगा और इन दोनों में से +6 कॉमन निकलेगा और अंदर y -8। अब दोनों में से y -8 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया y + 6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब देखिए बच्चों, आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। स्क्वायर वाले फार्मूलों से तो ये नहीं होता, ना मिड टर्म से होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 3। ठीक है, अब जो क्यूब वाले आपने फार्मूले किए थे, यहाँ पर फार्मूला भी कोई नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब क्यूबिक पोलिनोमियल किसी से भी फार्मूले से सॉल्व ना होता हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज पुट करके इसका एक फैक्टर ढूंढते हैं जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, और फिर उससे डिवाइड करके हम बाकी फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो आपने बारी बारी 1 -1 2 पुट करना है जिससे 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 पुट किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 1 का क्यूब प्लस 3, x की जगह 1 उसका स्क्वायर माइनस फिर 9 और x की जगह 1 प्लस 5। अब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 9 इंटू 1 9 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 3 1 एज इट इज़ 3 1 3 माइनस 9 प्लस 5। ठीक है, अब माइनस 9 तो इसी तरह नीचे उतरेगा, प्लस 1 और सबको प्लस कर ले, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 9 माइनस 9 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एफ बिकॉज पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को हम दूसरी साइड पर लेके गए हैं। ठीक है, टू फाइंड द अदर फैक्टर लेट्स डिवाइड पी ऑफ x बाय x माइनस 1, ताकि इसकी डिग्री जो है 1 रिड्यूस हो जाए, हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म बन जाए जिसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने एक्स क्यूब को एक्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, एक्स क्यूब को एक्स के साथ कंपेयर करें, जो चीज़ कम है वो लिखें। साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, इसमें x की पावर 3 है, इसमें 1 है, तो क्या कम है x स्क्वायर। ठीक है, हमने ऊपर x स्क्वायर लगाया, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया x क्यूब, और x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 3 है और इसका साइन चेंज होकर प्लस आया है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर। अब आपने इस 4x स्क्वायर को कंपेयर करना है किसके साथ, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ। देखिए कोफिशिएंट सेम नहीं है, 4 आएगा, साइन सेम है, साइन मिल जाएगा, इसमें x की पावर 2 है, इसमें 1 है, क्या कम है 4x। ठीक है, अब ऊपर हम 4x लगाएंगे, 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 4x। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 निकाले 5 प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हटाते हैं, अब आपकी फर्स्ट टर्म क्या है -5x, अब इसको कंपेयर करें x के साथ। ठीक है, साइन ऑपोजिट है, माइनस साइन आएगा, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 5 साथ 5 आएगा, x के बराबर है, x नहीं आएगा, ऊपर हमने -5 लगाया, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, -5 को -1 से किया तो +5 आ गया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसको देखें, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको आप देखिए 3 टर्म्स है, 3 टर्म में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि फार्मूला बनता है कि नहीं। देखिए उसकी क्या कंडीशन है, 2 कंप्लीट स्क्वायर हो विद पॉजिटिव साइन। तो देखिए x तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन -5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि मिड टर्म से सॉल्व होगा। तो अब हम a b c इसमें से निकाल लिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 4, b की वैल्यू 4 और c की -5, और ac किसके इक्वल आ गया -5 के। ठीक है, अब हम -5 के फैक्टर बनाएंगे, जो 2 फैक्टर बनेंगे उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तब हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है तो 2 ही पॉसिबल सेट बनेंगे। ठीक है, 5 1 5। चलें जी, टेबल हमने बना लिया है, तो देखिए यही 2 पॉसिबल हमारे पास बने, 1 × -5 और -1 × 5। ठीक है, हमने कौन सा पेयर चुनना है जिसमें हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है 4। ठीक है, तो b की वैल्यू 4 इधर आ रही है, तो इस मिड टर्म 4x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 1। ठीक है, तो 5 और 1 के साथ 5x - 1x पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर x + 5 बच जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन निकलेगा, अंदर x + 5। अब इन दोनों में से x + 5 कॉमन लिया, इसके पास x बच गया और इसके पास क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा क्यूब वाला है, लेकिन उसमें देखें हमारे पास जो है ना फार्मूला इंशाल्लाह बन जाएगा। देखें लग तो मुझे यही रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 27x³ - 27x² ठीक हो गया, +9xy²
माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। देखें इसमें ऑल्टरनेट साइन है तो इसको क्यूब का माइनस वाला फार्मूला बनना चाहिए ना। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखें पहली और आखिरी वैल्यू को कंप्लीट क्यूब होना चाहिए। 3 3 9, 9 3 27 होता है, ये 3x का क्यूब है, और लास्ट टर्म जो है वो y का क्यूब है। फार्मूले के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस 3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ऊपर मौजूद है कि नहीं। देखिए नेगेटिव वाले फार्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे टर्म लिखी है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देखिए अब ये बनता है कि नहीं, 3 3 9 और 9 3 27 एक्स स्क्वायर वाई, और ये 3 3 9 एक्स और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है, यूज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो प्रूव दैट x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, और आपको देखिए इस फैक्टर थ्योरम के इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपने ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चूँकि इसका फैक्टर है इसलिए x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया और x की वैल्यू को 3 पुट किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, हमने ये प्रूव करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो x माइनस 3 में से x की वैल्यू निकाली, जो 3 आ गई, तो यहाँ पुट करने से इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो लेट्स चेक कि 0 आंसर आता है कि नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 माइनस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस वाली वैल्यूज को, हमारे पास एक ही है, इसको हम लिख लेते हैं। अब ये माइनस वाली तीनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18, और 18 में 9 प्लस करो तो क्या आ जाता है, 27। ठीक है, अब इसका मतलब है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, क्यों इसका फैक्टर है, क्यों इसका फैक्टर है, बिकॉज p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। सही हो गया। अच्छा अब मैं अगला पार्ट करने, इसके क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है कि ये प्रूव करें। फिर क्या कहा है, फाइंड आंसर द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 3 के साथ डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अच्छा जी देखें हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ये x माइनस 3 का फैक्टर प्रूव हो गया है, तो अब बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, जो कम है वो हम ऊपर लिखते हैं ना। देखें कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या कम है, एक्स स्क्वायर। ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बन गया, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर देखें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 3 में से 1 निकालें 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी वैल्यूज इसी तरह उतर आएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म अब 2x स्क्वायर है, इसको कंपेयर करेंगे x के साथ। ठीक है, देखें कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 2 है, तो 2 कम है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो एक x कम है। ऊपर हमने क्या लगा दिया, 2x। अब 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर, और 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 माइनस 6x आ गया। साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 6x में से 5x निकाले, सिर्फ x बच गया। ठीक है, अब देखें x, यहाँ पर x माइनस x है और यहाँ भी x है, बिल्कुल बराबर है, यानी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ गई, कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया। ठीक है,
तो अब हम गिवन पोलिनोमियल को क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x+1। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है एक लीनियर क्यूबिक फैक्टर जो है वो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में चेंज हो गया है। इसको मैं लिख के सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब देखें फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और मिड में चेक करते हैं कि प्रोडक्ट बनता है कि नहीं। देखें 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2x आता है, मौजूद है। तो ये सेकेंड वाले की हमें मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हम इंशाल्लाह जो है ना फर्स्ट चैप्टर इसके बाद करेंगे, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में फैक्टराइजेशन यूज़ होती है, इसलिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर पहले करवाया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।